Good morning, students. Today's our topic is a definite integral as a limit of sum. It means we can calculate this integration by the summation of this function, right? This is the another method to evaluate the integration. And what is the procedure? यहाँ पर f of x दिया हुआ है. Here the limits are a to b. Limit n is tending to infinite. H is the length of the interval, length of the subinterval, and we have divided this interval a to b in n equal subintervals, and h is the length of each subinterval. Then f of a plus h plus f of a plus n minus 1h. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है where nh is equal to b minus a, b is your upper limit, a is your lower limit. As मैंने अभी आपको बताया कि n is the total number of subintervals, h is the length of subintervals. As n is tending to infinite, then h is tending to 0. Right? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. Evaluate 0 to 1 2x square plus 3x plus dx. तो ये इंटीग्रेशन वैसे तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है जो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट इस इंटीग्रेशन को हम इस डेफिनेट इंटीग्रेट को समेशन ऑफ सम में हम करके देखेंगे. तो हियर बाय द कंपैरिजन f of x is given, it is 2x square plus 3x. upper lower limit is given, lower limit is 0 and upper limit is 1. nh की वैल्यू it is b minus a, जैसे कि मैंने आपको बताया. तो b minus a को जब जैसे आप सॉल्व करेंगे लिमिट की वैल्यू रख के it is 1. According to the definition, first we are going to calculate f of a, then f of a plus h until f of a plus n minus 1 of h. यहाँ पर जो a की वैल्यू है, जो लोअर लिमिट है वो 0 है. तो यहाँ पर जैसे ही आप f of a कैलकुलेट करोगे तो इट इज 2a स्क्वायर प्लस 3a, बट क्योंकि a 0 है इसलिए f of a की वैल्यू, यानी आप a की जगह जैसे 0 रखोगे तो आपको f of 0 इज 0 मिल जाएगा. इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब मैं f of a प्लस h कैलकुलेट करूंगी तो a की जगह 0 रखूंगी तो मुझे सिर्फ f of h मिलेगा. f of h मतलब जो फंक्शन है वहाँ x की जगह मैं h रख दूंगी. सिमिलरली f of a plus 2h मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, एंड द लास्ट इज f of a plus n minus 1h. a is 0, then what is remaining? f of a, f of n minus 1 of h. जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने n minus 1 h रख दिए. तो ये सारा जो मटेरियल है मैंने कैलकुलेट कर लिया है. अब मैं आपके फॉर्मूले में पुटअप करूँगी, राइट. तो लेट अस सी. फॉर्मूला इज a to b f of x dx. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. तो आपका जो क्वेश्चन गिवन है 0 to 1 2x स्क्वायर प्लस 3x dx, ये आपका फंक्शन है. अब हम राइट हैंड साइड पर वैल्यू रख रहे हैं. लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट एज इट इज रहेगा, क्योंकि अगर आप अभी लिमिट पुटअप कर देंगे तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर h इज टेंडिंग टू 0 है, तो पूरा समेशन विल बी 0. तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है. तब तक हमारा लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट इनटू h एज इट इज रहेगा. अब हमने f of a की वैल्यू रख दिया, f of a plus h की वैल्यू रखा, f of a plus 2h की वैल्यू रखा, और इसी तरीके से लास्ट वैल्यू रखा f of a plus n minus 1 of h, जो कि मैंने यहाँ भी आपको कैलकुलेट करके बताया है, राइट. अब हम इसमें कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं. तो इसके जो फर्स्ट टर्म है वो h स्क्वायर वाली टर्म है, इसको हम साथ में लिखेंगे. जो दूसरा टर्म है वो 3h की मल्टीपल में है, इन सेकेंड टर्म को हम साथ में रखेंगे. तो मैंने लिखा 2h स्क्वायर, फिर दूसरे टर्म पे गई, उसका जो फर्स्ट टर्म है 2 इंटू 2 स्क्वायर h स्क्वायर, उसको लिखा. इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है 2 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, इसको साथ में लिखा. तो ये जो पूरा समेशन था उसमें h स्क्वायर वाले टर्म को मैंने साथ में लिखा. सिमिलरली प्लस थ्राइस ऑफ 3 के मल्टीपल वाले टर्म हम साथ में लिख रहे हैं. तो 3h, फिर प्लस 3 इंटू 2h, फिर प्लस लास्ट टर्म, सिमिलरली लास्ट टर्म इज 3 इंटू n माइनस 1 ऑफ h को हमने साथ में लिखा, ठीक है. अब फर्स्ट टर्म में से हम आसानी से देख सकते हैं कि 2h स्क्वायर जो है कॉमन है, तो वो मैंने ले लिया है. ब्रैकेट में आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल n माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा. उसी तरीके से जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से मैंने 3h कॉमन लिया है, तो मेरे पास ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल लास्ट टर्म क्या मिलेगा सिर्फ n माइनस 1, क्योंकि 3h कॉमन बाहर है. सिमिलरली हम जो समेशन के फॉर्मूले हैं उससे हमें पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल प्लस n माइनस 1 स्क्वायर तक के जो सीरीज है इनके समेशन की वैल्यू होती है n/6 n माइनस 1 2n माइनस 1. एंड जो है सेकेंड टर्म जो होता है दिस इज 1 प्लस 2 प्लस 3, इनकी समेशन की वैल्यू होती है n/(-1/2). तो मैंने इन सभी की वैल्यू उठा करके क्वेश्चन में वापस पुटअप किया है.
तो दिस इज लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, h एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसके समेशन की वैल्यू ये होती है, मैंने लिख दिया, प्लस 3h में इसके समेशन की वैल्यू जो है n माइनस 1/2 वो भी एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मेरे पास शुरू में ही NH की वैल्यू जो है 1 है, तो मुझे जब मैं इस H को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो उसको मुझे n के साथ रखना है, क्योंकि NH की वैल्यू कांस्टेंट 1 मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अब H जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, पहले h स्क्वायर है एंड देन h, तो आपके पास h क्यूब है, और यहाँ पर n की 3 टर्म्स है, उसमें h इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पर एक h है और ये बाहर से जो h मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास h स्क्वायर है, और n की 2 टर्म है, तो एक बार h इस n के साथ मल्टीप्लाई करेगा और दूसरा h जो है वो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, और आपको इस तरीके से टर्म्स मिलेंगे। नाउ जैसा कि हमने NH = 1 पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो NH की वैल्यू जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर मैंने 1 रख दिया है, और h की वैल्यू क्योंकि हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर h की वैल्यू 0 है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ पर मैंने 0 रखा है, और जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर 1 रखा है। जब मैंने सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे को मुझे मिलेगा 2/3 + 3/2 दैट इज फाइनली 13/6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेफिनेट इंटीग्रल गिवन हो तो आप इसको दूसरी मेथड से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना करते हुए समेशन के फॉर्म में भी आप लिमिट एज अ सम के फॉर्म में भी इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। दिस इज अनदर मेथड टू इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल। थैंक यू।